हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपके लिए एक छोटा सा बॉलीवुड का एक किस्सा लेके आया हूँ। ये किस्सा बड़ा ही दिलचस्प है। ये हो सकता हो कि आपने इसके बारे में सुना हो, लेकिन मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ। ये जावेद अख्तर और साहिर लुधियानवी के बीच में हुआ था। तो एक दौर था जब जावेद अख्तर के दिन मुश्किल में गुजर रहे थे। ऐसे में उन्होंने साहिर साहब से मदद लेने का फैसला किया। फ़ोन किया और वक्त लेकर उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे। उस दिन साहिर ने जावेद के चेहरे पर उदासी देखी और कहा, आओ नौजवान, क्या हाल है, उदास हो। जावेद ने बताया कि दिन मुश्किल में चल रहे हैं, पैसे खत्म होने वाले हैं। उन्होंने साहिर से कहा कि अगर वो उन्हें कहीं काम दिला दें तो बहुत एहसान होगा। जावेद अख्तर बताते हैं कि साहिर साहब की एक अजीब आदत थी। वो जब परेशान होते थे तो पैंट की पिछली जेब से छोटी सी कंघी निकाल बालों में फिराने लगते थे। जब मन में कुछ उलझा होता तो बाल को सुलझाने लगते थे। उस वक्त भी उन्होंने वही किया। कुछ देर तक सोचते रहे और फिर अपनी उसी जाने पहचाने अंदाज में बोले, जरूर नौजवान, फकीर देखेगा क्या कर सकता है। फिर पास रखी मेज की तरफ इशारा करके कहा, हमने भी बुरे दिन देखे हैं नौजवान, फिलहाल ये ले लो, देखते हैं क्या हो सकता है। जावेद अख्तर ने देखा तो मेज पर 200 रुपए रखे हुए थे। वो चाहते तो वो पैसे मेरे हाथ पर भी रख सकते थे, लेकिन ये उस आदमी की सेंसिटिविटी थी कि उसे लगा कि कहीं मुझे बुरा न लग जाए। यह उस शख्स की मयार थी कि पैसे देते वक्त भी वो मुझसे नजर नहीं मिलाता। साहिर के साथ अब उनका उठना बैठना काफी बढ़ गया था, क्योंकि त्रिशूल, दीवार और काला पत्थर जैसी फिल्मों में कहानी सलीम जावेद की थी तो गाने साहिर साहब के। अक्सर वे लोग साथ बैठते और कहानी, गाने, डायलॉग वगैरह पर काफी चर्चा करते। इस दौरान जावेद अक्सर शरारत में साहिर से कहते, साहिर साहब, आपके ना वो 200 रुपये मेरे पास हैं, दे भी सकता हूं लेकिन दूंगा नहीं। साहिर साहब मुस्कुराते। साथ बैठे लोग जब उनसे पूछते कि ये कौन से 200 रुपये की बात कर रहे हैं साहिर साहब, तो साहिर कहते, इन्हीं से पूछिए। ये सिलसिला काफी लंबा चलता रहा। साहिर और जावेद अख्तर की मुलाकातें होती रहीं, अदबी महफिलें होती रहीं, वक्त गुजरता रहा और फिर एक लंबे अरसे के बाद तारीख आई 25 अक्टूबर 1980 की। वो देर शाम का वक्त था जब जावेद साहब के पास साहिर के फैमिली डॉक्टर कपूर का कॉल आया। उनकी आवाज़ में हड़बड़ाहट थी और दर्द, दोनों। उन्होंने बताया कि साहिर लुधियानवी साहब अब नहीं रहे, हार्ट अटैक हुआ था। जावेद अख्तर के लिए सुनना आसान नहीं था। वो जितनी जल्दी हो सकता था उनके घर पहुंचे तो देखा कि उर्दू शायरी का सबसे करिश्माई सितारा एक सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ था। वे बताते हैं कि वहाँ उनकी दोनों बहनों के अलावा B.R. चोपड़ा समेत फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लोग मौजूद थे। मैं उनके करीब गया तो मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने चादर हटाई तो दोनों हाथ उनके सीने पर रखे हुए थे। मेरी आंखों के सामने वो वक्त घूमने लगा जब मैं शुरुआती दिनों में उनसे मुलाकात करता था। मैं उनकी हथेलियों को छुआ और महसूस किया कि ये वही हाथ हैं जिनसे इतनी खूबसूरती से इतने खूबसूरत गीत लिखे गए हैं, लेकिन अब वो ठंडे पड़ चुके हैं। जुहू कब्रिस्तान में साहिर को दफनाने का इंतज़ाम किया गया। वो सुबह सुबह का वक्त था। रात भर के इंतज़ार के बाद साहिर को सुबह सुपुर्दे खाक किया जाना था। ये वही कब्रिस्तान है जिसमें मोहम्मद रफ़ी, मजरूफ सुल्तानपुरी, मधुबाला और तलत महमूद की भी कब्रें हैं। साहिर को पूरे मुस्लिम रस्म व रयावत के साथ दफन किया गया। साथ आए तमाम लोग कुछ देर के बाद तो वापस लौट गए, लेकिन जावेद अख्तर काफ़ी देर तक कब्र के पास ही बैठे रहे। काफ़ी देर तक बैठने के बाद जावेद अख्तर उठे और नम आंखों से वापस जाने लगे। वो जो कब्रिस्तान के बाहर निकले और सामने खड़ी अपनी कार में बैठने ही वाले थे कि उन्हें किसी ने आवाज़ दी। जावेद अख्तर ने पलट कर देखा तो साहिर साहब के एक दोस्त अशफाक साहब थे। अशफाक साहब उस वक्त की एक बेहतरीन लेखिका वाहिदा तबस्सुम के शौहर थे, जिनको साहिर से काफ़ी लगाव था। अशफाक हड़बड़ाए हुए चले आ रहे थे। उन्होंने नाइट सूट पहन रखा था। शायद उन्हें सुबह सुबह ही खबर मिली थी और वो वैसे ही घर से निकल आए थे। उन्होंने आते ही जावेद से कहा, आपके पास कुछ पैसे पड़े हैं क्या? वो कब्र बनाने वाले को देने हैं, मैं तो वो जल्दबाजी में ऐसे ही आ गया। जावेद साहब ने अपना बटुआ निकाला और निकालते हुए पूछा कि हाँ हाँ, कितने रुपए देने हैं? उन्होंने कहा 200 रुपये। तो एक मात्र इत्तेफाक हो सकता है कि वो 200 रुपये की बात कहाँ चली थी और कहाँ आके वापस लिए या वापस देना पड़ा या
कैसे भी, इसे एक सिर्फ इत्तेफाक कहेंगे, लेकिन ये कहानी, ये किस्सा बड़ा ही दिलचस्प है। जावेद अख्तर साहब का और साहिर साहब का। आपको ये किस्सा कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और आगे ऐसे और किस्से सुनने हैं तो जाते जाते एक सब्सक्राइब करते जाइए हमारे चैनल को, ताकि आप तक किस्से जल्दी पहुंच सकें।